हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नेवी एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूं कि नेवी का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। मुझे कहां से पता चला, अभी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके साथ ही साथ नंबर 2 जो दूसरी बात है वो ये भी बताऊँगा कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम की बहुत से लोग जो बोल रहे हैं कि 9 से 19 जुलाई आपका शेड्यूल किया जा रहा है, ये आपको इसके बारे में भी आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहना प्लीज़। आप से हार्डली रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, ठीक है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शायद आपने मुझे कभी देखा हो, जॉइन इंडियन नेवी चैनल पर पहले पढ़ाता था, नाम सौरभ यादव है। तो अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो पहली बात तो नेवी का एग्ज़ाम। ठीक है, नेवी का एग्ज़ाम जो आपका, देखो, जो आपका अभी उन्होंने जो क्या किया था, ये मुझे अपडेट कहाँ से मिली। सबसे पहली बात तो ये बताता हूँ कि मुझे अपडेट कहाँ से मिली। देखो, एक AIIS इस नाम की एक संस्था होती है नेवी के अंदर। ठीक है, AIIS इस नाम की एक संस्था होती है जो आपका नेवी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। क्या कराती है? नेवी का एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसने आपको एक क्वेश्चन पेपर बना के दे दिया और उसी का आपको मतलब पेपर कंडक्ट करा लिया तो उसका काम खत्म हो गया। नहीं, जितनी भी सिलेक्शन की प्रोसेस है वो AIIS के अंदर होती है। सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस आपकी इसके अंदर होती है। ये ही आपको फाइनल मेरिट, इनिशियल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, मतलब जितना भी काम है पूरा सिलेक्शन का, सेलर के सिलेक्शन का जितना भी काम है वो इस एक पार्टिकुलर संस्था का काम होता है, AIIS। ठीक है, ये लोग जाते कहाँ से हैं? ये लोग वहीं से होते हैं। ठीक है, इंडियन नेवी में जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ से ही कोई मतलब किसी तरीके से चुने जाते हैं लोग। तो यहाँ पर अपना एक भाई है जो 2017 में सेलेक्ट हुआ था, 2017 में सेलेक्ट हुआ था, और इसकी कुछ प्रोसेस है उसे कंप्लीट करके उसने इसे मार्च के महीने में ज्वाइन किया। ठीक है, वो मार्च के महीने में इस संस्था के अंदर ज्वाइन हुआ है आपका। ठीक है, तो उससे मेरी बात हुई, मेरा दोस्त है पुराना, मतलब तो सीनियर था मुझसे, काफ़ी मुझसे आगे पढ़ता था, तो मतलब दोस्ती ऐसी नहीं है कि एज वाली दोस्ती हो, वैसी मतलब जान पहचान है। ठीक है, तो वो पूछता रहता था मुझसे कि ये सारी चीज़ें, तो मैंने उसी से बात की, मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसने बताया मुझे। सबसे पहली बात ये बताई कि ये जो आपका एग्ज़ाम कराने की कोशिश हो रही थी, जो आपका एग्ज़ाम उन्होंने वो ले रहे थे जुलाई के अंदर, बोला था कि 13 जुलाई को हम इसकी मेरिट लिस्ट लेकर आएंगे और 10,000 कैंडिडेट को आपका क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि 13 जुलाई को हम इसकी मेरिट लिस्ट लेकर आएंगे। तो वो क्या कर रहे थे कि ये वाला जो 13 जुलाई को जिसकी मेरिट लिस्ट आ रही थी और इसकी अगस्त में ज्वाइनिंग होती, तो ये कौन सा, इसका अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते तो कब होता? इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका फरवरी के मंथ में होता। एम आई राइट? उसने यही बोला कि फरवरी के मंथ में इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी कि ये बैच आपका अगस्त वाला जा रहा था जिसका एग्ज़ाम कब होता? फरवरी में। ठीक है, और जो आपका इस साल अगस्त वाला मतलब नेक्स्ट ईयर जो 2022 में जो आपका अगर 2022 में फरवरी में जो बैच जाएगा उसका एग्ज़ाम कब होता? अगस्त में। ठीक है, यही तो होता ना, फरवरी वाले बैच की ज्वाइनिंग होती है अगस्त में और अगस्त वाले बैच की ज्वाइनिंग होती है फरवरी में। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो उसने मुझे बताया कि अगर जून के मंथ में पेपर कंडक्ट नहीं हो पाया, उसने बोला कि इंडियन नेवी ने 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार परमिशन नहीं मिली है, दोनों बार परमिशन नहीं मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 जून तक आपकी जो उसे मतलब पहली जो परमिशन ली थी वो बताया, उसने बताया था मुझे, एक मिनट रुकना, पहली जो उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजा था वो भेजा था उन्होंने आपका 25 मई से 30 इतने 25 से 31 मई। ठीक है, इसमें उन्होंने नोटिस भेजा था यहाँ कराने के लिए। दूसरा नोटिस भेजा था आपका 7 से 15 में। ठीक है, ये 2 नोटिस उन्होंने भेजे, ये आपका मई के अंदर था और ये आपका जून के अंदर था। दोनों ही नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके खारिज कर दिए। दोनों ही नोटिस जो थे वो रैली कराने पर उन्होंने मना कर दिया। एक तरीके से रैली एग्ज़ाम ही कराया जा रहा था आपका, 10,000 कैंडिडेट को लाया जा रहा था, तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने खारिज कर दिए। ठीक है, तो अब उसने ये बोला मुझसे कि जून के अंदर अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, जून के अंदर अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर अभी एक और बार वो कोशिश करेंगे जून के लास्ट वीक में कराने की। ठीक है, जून के लास्ट वीक में अभी उनका एक चांस और है उनके पास, वो कोशिश करेंगे। अगर जून के मंथ में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर आपका ये एग्ज़ाम होगा अगस्त में। ठीक है, ये कब एग्ज़ाम होगा? अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, फिर इसकी ज्वाइनिंग होगी आपकी 2022 और फरवरी में। ठीक है, यानी कि आपका जो अगस्त वाला जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे, इसके फॉर्म आपके कब भराए जाते थे? इसके फॉर्म भराए जाते थे आपके शायद मार्च अप्रैल में। ठीक है ना, अगर मैं सही हूँ तो मार्च अप्रैल में फॉर्म भराए जाते थे। वो एक इनटेक कैंसिल ना हो इसलिए वो नेवी वाले कोशिश कर रहे थे कि जो फरवरी वाला एग्ज़ाम था उसे ऑफलाइन करा के अगस्त में ज्वाइनिंग दे देते हैं, और अगस्त वाले जो एग्ज़ाम होगा उसके सितंबर में हम एग्ज़ाम करा के
और मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम करा के और सारी चीज़ें वैसे दोबारा से लाइन पर ले आएंगे, ठीक है। लेकिन उनकी कोशिश के बाद ही ये काम नाकामयाब होता हुआ दिख रहा है। तो अभी तो आपको उसने ये भी बोला कि जो आपको जो फ़ीस लगती थी 210 रुपये जो आपकी नेवी की फ़ीस होती थी, वो फ़ीस आपको सबमिट करने के लिए एक बार फिर से ऑफिशियल वेबसाइट को खोला जाएगा और वहाँ पर आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसने ये बोला कि अगर एग्ज़ाम मतलब जून के मंथ में नहीं करा पाए तो आपको ऑफिशियल साइट एक बार फिर से खुलेगी, वहाँ पर आपको 210 रुपये अपनी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी और आपका ये एग्ज़ाम फिर अगस्त के महीने, अगस्त या सितंबर, यानी कि फिर जो आगे सिचुएशन नॉर्मल होगी, क्योंकि ये बैच फिर जाएगा 2022 फरवरी में, ठीक है। क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि फरवरी वाला जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था वो ऑफलाइन करा के यहाँ पे काम खत्म करने की, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम ये अब ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसा हो गया भाई लोग, अगर ऐसा हो गया तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। एक तो उसी के आसपास यानी कि 10 या 15 दिन का अंतर रहेगा, उसी के आसपास आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन चल रहा है वो भी हो जाएगा। और नंबर थर्ड बात आती है कि नेवी का एग्ज़ाम अगर ये थर्ड वीक ऑफ जून में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन नहीं दी जून में रैली कराने की, तो आपका ये 15 दिन के अंदर 2 एग्ज़ाम मिलेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप तैयारी अपनी छोड़ना मत, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि आपको एक भ्रम फैला दिया गया है कि 9 से 19 जुलाई आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखो आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको अगर मेरा गाली देने का मन कर रहा हो तो बेशक कर लेना, मैं आपसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बोलूँगा कि ये एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। ये जिस बंदे ने किया है मैं उस बंदे को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो सिर्फ उसने अपने कंटेंटर्स मतलब जो अपने चैनल की ग्रो के लिए किया, ठीक है, कि उसको अपने चैनल की ग्रो की, क्योंकि उसने पहली जो बातें बताई थी उसके सच साबित हुई, ठीक है। वो सच साबित हुई, उसी का फ़ायदा उठाया उसने। एक बात उसने वो भी एक जानता है कि मेरी अगर इतनी बातें मैं सच बताता हूँ तो एक बात मेरी गलत चली जाएगी तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें मैं सच बताता आया हूँ आज तक। तो उसने ये एक चाल चली है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हो। ये चीज़ें मत सोचो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका एक भी एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में शेड्यूल नहीं किया है। ये बात आप मुझसे मत पूछो, से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, मतलब सरकारी रिजल्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ, आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में चेक कर लो कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका जुलाई के मंथ में मिल जाए। कुछ एग्ज़ाम हैं वो आपके टाइम जैसे ही उनका टाइम आएगा वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम वहाँ पर सीएचएसएल का कराने की वहाँ पर सोच रहे हैं, लेकिन वो टाइम से पोस्टपोन कर दिया जाएगा जैसे उसकी सिचुएशन वहाँ पर पहुँचेगी जैसे ही, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है 10 या 15 दिन पहले एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम आपको जुलाई के मंथ में कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। अगर अब आपकी पॉसिबिलिटी वो बन रही है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो एयरफोर्स का या तो अगस्त में होगा, अगस्त के लास्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग में सोचना अगस्त के लास्ट में, अगर अगस्त में नहीं हुआ तो फिर सितंबर में होगा, ठीक है। उससे पहले आपके कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ इतना काम कर लेना। आपका बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आपका नेवी का एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन हुआ तो भाई आपका चांस बच गया। और आपको एज रिलैक्सेशन भी नेवी ने दिया था, अगर आपको याद हो तो नेवी ने एज रिलैक्सेशन भी दिया था। नेक्स्ट जो इनटेक आएंगे वो भी इसी हिसाब से आएंगे और आपको ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कराया जाएगा। फिलहाल बस एक वीक की और बात है, एक वीक मैं उससे दोबारा बात करूँगा। अगर लास्ट वाली वीक में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मना करती है देन तो फिर अपना 100% श्योर है कि अपना जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट होना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना प्लीज़ फ्रेंड, आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे हेल्प की, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।